हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं आपका लेक्चर नंबर 7 में। तो पिछले लेक्चर्स में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं उसकी अगली प्रॉपर्टी जो कि है सेकंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और हेविसाइड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसे हेविसाइड शिफ्टिंग थ्योरम भी कहते हैं। तो क्या है ये? इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is equals to small f of s and g of t is equals to f of t minus a if t greater than a and 0 if t less than a, then Laplace transform of g of t is equals to e raised to minus as small f of s। तो इसे समझने से पहले हम एक और चीज देख लेते हैं जो कि है यूनिट स्टेप फंक्शन। तो क्या होता है यूनिट स्टेप फंक्शन? u of t minus a is equals to 1 if t greater than a and 0 if t less than a। इसका मतलब क्या है कि उस फंक्शन की सिर्फ दो वैल्यूज होगी, एक तो 0 या फिर 1, जब t ग्रेटर देन a होगा और t लेस देन a होगा। इसका अगर हम ग्राफ निकालेंगे तो क्या आएगा? वो u ऑफ t माइनस a और ये t यहाँ पर ले लेते हैं 1 और यहाँ पर कोई एक रैंडम a वैल्यू। तो जब a से ग्रेटर रहेंगी हमारी फंक्शन की वैल्यू तो वो आएगा 1, मतलब यहाँ पर आएगा। और अगर a से कम होगी वैल्यू, मतलब a से इसके यहाँ, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये स्टेप जैसा दिख रहा है, तो इसे इसलिए यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं। तो इसके और दो डेफिनेशंस भी है, जैसा कि इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल F ऑफ t is equals to small f of s, then for any constant a greater than 0 greater than equal to 0, Laplace transform of capital F of t minus a into h of t minus a is equals to e raised to minus as। इसी को हम आगे प्रूव करते हैं। Laplace transform of g of t is equals to integration 0 to infinity e raised to minus st g of t dt। तो लेक्चर नंबर 4 में हमने पीस वाइज कंटिन्यूटी देखी थी, उसी को हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, जो कि है इंटरवल्स में अगर हमारे पास कोई एग्जांपल होगा तो उसे हम सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन में। तो 0 से a के बीच में हमारा फंक्शन क्या है? वो है 0। और a से इन्फिनिटी तक हमारे पास जो फंक्शन है वो है कैपिटल F ऑफ t माइनस a dt। तो ये मल्टीप्लाई 0 से तो ये 0 हो जाएगा और रिमेनिंग जो टर्म रहेगी वो है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी कैपिटल F ऑफ t माइनस a dt। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो t माइनस a है इसे पुट करना है u, पुट t माइनस a इज इक्वल्स टू u। तो dt इज इक्वल्स टू du आ जाएगा और t की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? t इज इक्वल्स टू a प्लस u। तो इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स है वो भी चेंज होंगे, जैसे कि अगर t इज इक्वल्स टू a है तो u क्या आ जाएगा? u इज इक्वल्स टू 0। उसी तरह से अगर t टेंस टू इन्फिनिटी है तो u भी क्या होगा? टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये सभी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं
इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस, और टी की वैल्यू क्या है, ए प्लस यू एफ ऑफ यू टी यू। तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ई रेस टू माइनस एस ए इंटू ई रेस टू माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू। तो ई रेस टू माइनस एस ए को हम बाहर ले लेते हैं, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस यू एफ यू डी यू। तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है वो क्या आता है, ई रेस टू माइनस एस ए स्मॉल एफ ऑफ एस। तो इसी तरह से हमने प्रूव कर दिया है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी क्या है, ई रेस टू माइनस ए एस स्मॉल एफ ऑफ एस। इसके एग्जाम्पल देखते हैं अब हम आगे। तो इसके हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू cos of t minus 2 pi by 3 if t greater than 2 pi by 3 and 0 if t less than 2 pi by 3। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, वो इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, इसी को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि पीस वाइज कंटिन्यूटी में हमने देखा था कि हमें वो सब इंटरवल जो है वो सेपरेट कर लेने हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी को हम सेपरेट करेंगे किसमें, जीरो टू 2 पाई बाय 3। इसमें एफ ऑफ टी क्या है हमारे पास, वो है 0, और 2 पाई बाय 3 टू इन्फिनिटी। इसमें एफ ऑफ टी क्या है, कॉस ऑफ टी माइनस 2 पाई बाय 3 डी टी। तो जीरो से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा वो क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 2 पाई बाय 3 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी कॉस ऑफ टी माइनस 2 पाई बाय 3 डी टी। तो इसके आगे क्या करना है हमें, t माइनस 2 पाई बाय 3 को पुट करना है u, t माइनस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू u। तो dt इज इक्वल्स टू क्या आएगा, dt इज इक्वल्स टू du, क्योंकि 2 पाई बाय 3 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। तो t इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर, t इज इक्वल्स टू आएगा 2 पाई बाय 3 प्लस u। तो जब हम इंटीग्रेशन में वैल्यूज पुट करते हैं तो उसी के साथ इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी चेंज होती है। तो लिमिट्स चेंज होगी, तो जब इंटीग्रेशन की लिमिट्स हम चेंज करेंगे तो t अगर 2 पाई बाय 3 होता है तो u क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3, तो u होगा 0। कैसे, अगर यहाँ हम 2 पाई बाय 3 पुट करते हैं तो 2 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3 क्या आएगा, 0। तो इसीलिए u इज इक्वल्स टू क्या है, 0। एंड जब t टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो u भी क्या होगा, u टेंस टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज अब हम इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस, टी की वैल्यू क्या है 2 पाई बाय 3 प्लस u कॉस ऑफ u डी यू। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब हम, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस 2 पाई एस डिवाइडेड बाय 3 इंटू ई रेस टू माइनस एस यू कॉस ऑफ यू डी यू। तो
ई रेस टू माइनस टू पाई एस बाय 3, ये जो है कांस्टेंट टर्म है तो इसे बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ई रेस टू टू पाई एस बाय 3 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस यू कॉस ऑफ यू डी यू। इसके बाद क्या आएगा, ई रेस टू माइनस टू पाई एस बाय 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ यू। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ यू क्या होता है, ई रेस टू माइनस टू पाई एस बाय 3 और कॉस ऑफ यू का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, एस ई टू द पावर माइनस टू पाई एस बाय 3 और ये एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ गया है हमारा आंसर। तो अगला एग्जांपल देखते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी निकालना है, जहां पर एफ ऑफ टी है टी माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इफ टी ग्रेटर देन 1 एंड 0 इफ 0 लेस देन टी लेस देन 1। तो इसे सॉल्व करने के लिए भी हमें सिमिलर मेथड से ही आगे जाना है, जो कि है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी। तो इंटरवल्स को सेपरेट कर लेना है, जैसे कि 0 टू 1 ई रेस टू माइनस एस टी, 0 टू 1 में क्या है फंक्शन 0, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी, यहाँ पर फंक्शन क्या है टी माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डी टी। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, और हमें आगे सॉल्व क्या करना है 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एंड ई रेस टू माइनस एस टी टी माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डी टी। तो पुट टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू यू, तो डी टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा डी यू, और टी की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 1 प्लस यू। तो जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये जो लिमिट्स है हमें 1 टू इन्फिनिटी से भी चेंज करना होगा। तो जब t इक्वल्स टू 1 होगा तो u क्या होगा, t इक्वल्स टू 1 देन u इक्वल्स टू 0 होगा, और जब t टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब u भी क्या होगा, u टेंस टू इन्फिनिटी होगा। तो इंटीग्रेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस, टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस यू, और ये यू स्क्वायर डी यू। तो इसके बाद क्या आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ई रेस टू माइनस एस जो है वो बाहर ले लेते हैं पहले ही, ई रेस टू माइनस एस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, अंदर क्या बचेगा ई रेस टू माइनस एस यू यू स्क्वायर डी यू। तो ये क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू स्क्वायर। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू स्क्वायर क्या आएगा, वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, इसे आप टी रेस टू एन के फॉर्मूले में पुट करें, मतलब उससे रिलेट करें, तो क्या आएगा ये ई रेस टू माइनस एस इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू एन प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 3। तो फाइनल जो वैल्यू है वो क्या आएगी 2 ई टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय एस क्यूब। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया है अभी। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इफ कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ टी माइनस पाई बाय 3 इफ टी ग्रेटर देन पाई बाय 3 एंड 0 इफ टी लेस देन पाई बाय 3। तो इसे सॉल्व करने के लिए भी हमें सिमिलर मेथड से आगे बढ़ना है, जो कि है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो 0 से पाई बाय 3 हमारे पास क्या आएगा ई रेस टू माइनस एस टी
फंक्शन क्या है 0 प्लस π/3 से इन्फिनिटी, यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारे पास साइन ऑफ t माइनस π/3 dt। यहाँ पर भी हमें t माइनस π/3 की वैल्यू अभी हम पुट करेंगे, पुट t माइनस π/3 इज इक्वल्स टू u, देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू du। तो t क्या आएगा यहाँ पर π/3 प्लस u, तो लिमिट्स भी चेंज करनी होगी। जब t होगा π/3 तो u भी क्या होगा, मतलब t की वैल्यू अब अगर यहाँ पर π/3 पुट करते हैं तो u की वैल्यू यहाँ पर आएगी 0, और जब t की वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी रहेंगी तो u की भी वैल्यू क्या रहेगी टेंस टू इन्फिनिटी। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस s, t की वैल्यू क्या है π/3 प्लस u साइन ऑफ u du। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस s π/3 इंटू e रेस टू माइनस su साइन ऑफ u du। तो इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये e रेस टू माइनस s π/3 इसे बाहर ले लेंगे हम, e रेस टू माइनस s π/3 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस su इंटू साइन ऑफ u du। तो क्या आएगा यहाँ पर e रेस टू माइनस s π/3 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन u। तो क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ u, e रेस टू माइनस s π/3 1 डिवाइडेड बाय s² प्लस 1। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया है जो कि है e रेस टू माइनस s π/3 डिवाइडेड बाय s² प्लस 1। इसी के साथ अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इफ कैपिटल F ऑफ t इज इक्वल्स टू साइन ऑफ t माइनस 2π/3 इफ t ग्रेटर देन 2π/3 एंड 0 इफ t लेस देन 2π/3। तो इसे सॉल्व करने के लिए भी सिमिलर मेथड यूज करनी है, जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस st कैपिटल F ऑफ t dt। तो इंटरवल्स देख लेने हैं, 0 टू 2π/3 है और 2π/3 टू इन्फिनिटी। तो सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू 2π/3 e रेस टू माइनस st f ऑफ t dt प्लस इंटीग्रेशन 2π/3 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस st कैपिटल F ऑफ t dt। तो 0 टू 2π/3 वैल्यू क्या है 0, तो इंटीग्रेशन 0 टू 2π/3 e रेस टू माइनस st इंटू 0 dt प्लस 2π/3 टू इन्फिनिटी, हमारे पास जो वैल्यू है f ऑफ t की वो है साइन ऑफ t माइनस 2π/3 dt। तो क्या करना है, इस t माइनस 2π/3 को पुट करना है, पुट t माइनस 2π/3 इज इक्वल्स टू u, तो dt इज इक्वल्स टू क्या आएगा du। तो t की वैल्यू क्या है यहाँ पर, t इज इक्वल्स टू 2π/3 प्लस u। तो लिमिट्स भी बदलनी होगी, तो जब t की वैल्यू 2π/3 रहेगी तो u की वैल्यू क्या रहेगी 0। when t equals to 2π/3 then u equals to 0। when t tends to infinity u also tends to infinity।
तो वैल्यूज पुट करनी है अभी। तो क्या आएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एस, टी की वैल्यू क्या है 2π/3 प्लस यू, और ये जो फंक्शन है वो है साइन ऑफ यू डी यू। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एस 2π/3 इंटू e रेज टू माइनस एस यू साइन ऑफ यू डी यू। तो e रेज टू माइनस 2π/s को हम बाहर ले लेते हैं, e रेज टू माइनस 2π/s/3 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एस यू साइन ऑफ यू डी यू। तो ये जो है ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ यू। तो e रेज टू माइनस 2π/s/3 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ यू। तो क्या होता है साइन ऑफ यू, e रेज टू माइनस 2π/s/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय s² प्लस 1। तो फाइनल जो वैल्यू है वो क्या है, e रेज टू माइनस 2π/s/3 डिवाइडेड बाय s² प्लस 1। तो ये आ गया है हमारा आंसर, जो कि है e रेज टू माइनस 2π/s/3 डिवाइडेड बाय s² प्लस 1। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं।